मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, केवल ईश्वर को खोजें। आपको सर्वप्रथम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करना असंभव है। मैं किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न करने का कदापि प्रयास नहीं करता। मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करता हूँ और मैं केवल यही कर सकता हूँ। मेरा प्रथम लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। मैं अपने हाथों को ईश्वर की आराधना में प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करता हूँ। अपने पैरों को उन्हें हर जगह खोजने के लिए और अपने मन को यह सोचने के लिए प्रयोग करता हूँ कि वे हर जगह विद्यमान हैं। प्रत्येक विचार रूपी सिंहासन पर ईश्वर विराजमान होने चाहिए। शांति के रूप में ईश्वर, प्रेम के रूप में ईश्वर, दयालुता के रूप में ईश्वर, विवेक के रूप में ईश्वर, करुणा के रूप में ईश्वर और ज्ञान के रूप में ईश्वर। आपको यही बताने के लिए मैं आया हूँ और कुछ भी नहीं। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप द्वारा सिखाई जाने वाली ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियाँ सीखें। अच्छी संगति में रहें। दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल ईश्वर को देखें। केवल ईश्वर को ही खोजें और प्रतिदिन इस कार्य के विषय में दूसरों को बताएं। प्रत्येक दिन कुछ लोगों के लिए कुछ भला करें। जब तक मेरी जेब में पैसा रहता है, मैं कदापि बांटना नहीं बंद करता। ईश्वर ही मेरा बैंक है। अंत में तुम्हें ईश्वर को अवश्य जानना चाहिए, जैसे महापुरुषों ने उन्हें जाना है। यदि आप प्रविधियाँ का बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अपने प्रयासों द्वारा उन्हें प्राप्त कर लेंगे। एक दिन मैं आश्रम के बाहर टहल रहा था और अपने महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में सोच रहा था और उनके बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था कि मैं इस सुंदर आश्रम का आनंद ले रहा हूँ और वे मेरे साथ इसका आनंद लेने के लिए अब यहाँ नहीं हैं। अचानक आकाश में साकार रूप में वे मुझे दिखाई दिए और कहने लगे, तुम सोचते हो कि तुम इस स्थान का आनंद ले रहे हो? मैं इसका पूरे आकाश से आनंद ले रहा हूँ। आपको ईश्वर के साथ एक होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नित्य ध्यान का अभ्यास करें और उन्हें गहनता से प्रेम करना सीखें और अपने पड़ोसियों को अपनी तरह प्रेम करना सीखें। युद्ध को टालने का केवल यही एक तरीका है। आपस में आध्यात्मिक सहयोग होना चाहिए। आध्यात्मिकता के बिना कहीं भी प्रसन्नता नहीं हो सकती, चाहे राष्ट्र की हो अथवा किसी एक व्यक्तिगत रूप से। और आनंद व्यक्ति से ही आरंभ होना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर संपर्क है। चाहे वे भौतिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे वैवाहिक समस्या हो, चाहे नैतिक समस्या हो, सबका एक ही उत्तर है, आध्यात्मिक ईश्वर संपर्क। प्रसन्नता यह अनुभव करने से आते हैं कि आप ईश्वर के साथ एक हैं, कि आप ईश्वर की संतान हैं, विश्व के राजा के युवराज। आप कोई भिखारी नहीं हैं। आपने स्वयं को शरीर में बंदी बना लिया है क्योंकि आपको परमपिता का ज्ञान नहीं है। आपको इस जेल से अपने को अवश्य मुक्त कराना ही चाहिए। क्रिया योग विधि के ध्यान के द्वारा अपने आप को मुक्त करें। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने मन को ईश्वर पर लगाए रखना चाहिए। तब आपको महान शांति और आनंद प्राप्त होगा। जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लगा है
और जिन्होंने अपने स्वयं को मुझ में अर्पित किया हुआ है, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हुए सदा मेरा गुणगान करते हुए वे मेरे भक्त निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। आगे गुरु जी समझाते हैं, एकांत में ईश्वर को खोजें। आपको उनके द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो ईश्वर को जानते हैं, जो उनसे वार्तालाप करते हैं। बहुत सारे संतों ने ईश्वर को खोजना सिखाया। आंतरिक शांति के एकांतवास में, आंतरिक शांति के एकांतवास में ओम की ध्वनि को सुने। भारत के महान गुरुजन भी इस दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं। ओम का अर्थ अमेरिका की इस भूमि में सर्वप्रथम सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी द्वारा लाया गया। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु स्पंदन है, कंपन है, जो ईश्वर की प्रज्ञा द्वारा निर्देशित है। वह प्रज्ञाशील स्पंदन ही पवित्र आत्मा है, ओम की ध्वनि है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान के द्वारा यह सीखना चाहिए कि ओम की ध्वनि के साथ किस तरह संपर्क किया जाए। यह आपको योगदा सत्संग सोसाइटी सिखाती है। आपकी आत्मा की शांति में, आपकी एकाग्रता के निकुंज में अनंत ईश्वर के साथ अनंत प्रेम लीला है, परंतु आपको ईश्वर और धन संपत्ति दोनों साथ नहीं मिल सकते। आपको स्वयं को, अपने आप को ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। वे शाश्वत प्रेमी हैं और वे आप सबका प्रेम मांग रहे हैं। ईश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति और एकाग्रता का उपयोग करना अवश्य सीखना चाहिए। आपके कार्य आपकी आदतों के द्वारा आदेशित होते हैं। जिन कार्यों को आप करना नहीं चाहते, उन्हें करने के लिए आप आदतों के द्वारा सदा बाध्य हो जाते हैं। आप स्वयं अपने शत्रु हैं और आप इसे नहीं जानते। आप निश्चलता में बैठना ही नहीं सीखते। आप ईश्वर के साथ समय देना नहीं सीखते। आप अधीर हो जाते हैं और तुरंत स्वर्ग को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। आप इसे पुस्तकों से पढ़कर और प्रवचनों को सुनकर अथवा धर्मार्थ कार्य करके प्राप्त नहीं कर सकते। आप ईश्वर को केवल गहन ध्यान में उनके लिए अपना समय देकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु जी।